नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे वर्मी कंपोस्ट खाद कहाँ बनती है, कैसे बनती है और बनने में कितना समय लगता है। और कुछ किसान भाई इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो इस व्यवसाय को शुरू करने में कितना खर्च आएगा और क्या इससे प्रॉफिट है या इससे फ़ायदा लिया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और कुछ लोग या कुछ किसान भाई इस पर ये वीडियो इसलिए देखना चाहते होंगे कि वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने से क्या खेती में फ़ायदा है, क्या वाकई फ़ायदा है। इस पर ऐसे सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो में। तो मेरा नाम है आलोक वर्मा और आप देख रहे हैं कंप्लीट फार्मिंग विथ आलोक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, इसका अर्थ वर्मी कंपोस्ट में वर्मी मतलब होता है केचुआ और कंपोस्ट में होता है खाद। वर्मी केचुआ द्वारा तैयार की जाने वाली खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जो पूर्णतः ऑर्गेनिक होती है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्मी कंपोस्ट कहाँ बनती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के 3 तरीके हैं। पहला नंबर है आप परमानेंट स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं। दूसरा सिस्टम है बैग बना सकते हैं, जो इस साइड बना हुआ है, या इस साइड वर्मी बैग बना हुआ है। और तीसरा सिस्टम होता है पॉलीथीन पर वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। सबसे ज़्यादा सस्ता और अच्छा जो होता है ये वर्मी बेड होता है। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और दूसरा सिस्टम रहता है वो वहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप वहाँ भी वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कास्ट ज़्यादा आता है, इसमें ईंट का खर्चा आता है, नीचे प्लास्टर करवाना पड़ता है और उसके बाद ऊपर टीना लगवाना पड़ता है, या इधर नेट सेट लगा हुआ हमारे में तो नेट सेट भी लगा सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए क्या है, सबसे पहले ये नेट सेट लगा हुआ है। और वर्मी कंपोस्ट में क्या क्या लगता है। पहला नंबर खाद लगती है, जो कम से कम 1 महीने पुरानी होनी चाहिए। 1 महीने ये खाद पुरानी हुई है और इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा है सिस्टम कि आप इसमें गड्ढे में भरिए और उसके ऊपर से उधर देखिए पुआल डला हुआ है, पत्ती नीम की पत्ती प्रयोग करते हैं। और उसके बाद ये खाद तैयार होकर ऐसी दिखाई देती है। ये देखिए इसमें केचुआ इतना ज़्यादा अच्छे मात्रा से बिल्कुल तैयार है और इसमें केचुआ की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा है। ये देखिए केचुआ भी दिखाई दे रहे होंगे। तो आपने प्लांट लगा लिया है, लेकिन कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ती है। इसमें सावधानी मुख्यतः ज़्यादा कुछ नहीं है और केवल कुछ सावधानियां हैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ। पहला नंबर, इसको ढक कर रखना पड़ता है। ढकने से क्या होता है, अंधेरा रहता है और अंधेरे में केचुआ जल्दी काम करते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं। और दूसरा नंबर क्या होता है, इसमें पानी जो डाला जाता है वो ज़्यादा पानी भी नहीं प्रयोग करते हैं, कम भी पानी रहेगा तब भी केचुआ मर जाएंगे। तो इसमें दोनों प्रकार से ज़्यादा भी ना हो पाए और कम भी ना रहे, इससे देखा कैसे जाता है। आप ऐसे खाद उठाइए और देखिए इसमें ज़्यादा पानी तो नहीं है, ये चलने योग्य हो गया। ये खाद पूर्णतः तैयार हो चुकी है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल असीना फटेरा प्रजाति की केचुए हैं। केचुए ये खेत का नहीं रहता है, ये असीना फटेरा प्रकार के केचुए रहते हैं, दूसरे केचुए हैं ये। तो हम बताना चाहेंगे आपको ज़्यादा पानी देने से क्या नुकसान है। ज़्यादा पानी देने से खाद जो बनती है वो अच्छी खाद नहीं बनती, भुरभुरी खाद नहीं बनती है, यही नुकसान रहता है। और खाद तैयार होने के बाद चलाई करने में दिक्कत आती है। तो ज़्यादा पानी देने से ये नुकसान है और कम पानी देने से केचुआ मर जाते हैं और उनकी गुणवत्ता अच्छी बन नहीं पाती है। तो इसी प्रकार जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, आप ध्यान देकर अच्छा वर्मी कंपोस्ट और अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। अब हम बात करना चाहते हैं जो ये व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनमें लागत कितना आएगा। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं फ़ायदे के लिए ही, तो इसमें लागत की बात करें तो पहला नंबर खर्चा आता है आपको पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने में। दूसरा खर्चा आता है आपको रॉ मटेरियल ढूंढने में। तीसरा खर्चा आता है लेबर। और इसमें और केचुए खरीद लेते हैं। तो यही सारे खर्चाएं जो हैं, यही सब खर्चा है इसमें। और नॉर्मली कुछ और खर्चा लग जाता है, जैसे बोरा लेना होता है, या इसको केले के पत्ते से ढक सकते हैं या पुआल से ढक सकते हैं। यही सब आमतौर पे खर्चा है इसमें। तो बात क्या करते हैं, एक ट्रॉली, अब फ़ायदा और नुकसान इस पर निर्भर करता है आपको कितने में खाद मिल रही है और कितने में सेल कर रहे हैं। खाद आपको जैसे मिल रही है, आप खाद पर निर्भरता करता है कि एक ट्रॉली खाद कितने पड़ रही है, उस पर कितना कास्ट लगता है, लेबर कास्ट कितना लगता है और उसको बनाने में कितना टाइम लगता है। अगर इसके प्रॉफिट की बात करें, लगभग 40 से 45% के 50% तक मार्जिन है इसमें। तो ये व्यवसाय कोई अगर शुरू करना चाहे तो वो शुरू कर सकता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम अपना बताते हैं, हम बता रहे हैं हमारा कितना खर्चा आता है एक ट्रॉली बनाने में।
अब एक ट्रॉली हमको खर्च लगता है लगभग, एक ट्रॉली लाने में शहर से हम मंगाते हैं, डेयरी है वहाँ से हम मंगाते हैं, लगभग हम लोग का एक ट्रॉली आने में और ट्रैक्टर का और सब किराया मिलाकर लगभग लग जाता है 3000 से 3500 रुपये। उस पर लेबर कास्ट मिलाकर लग जाता है हम लोग का 4000 रुपये, 4500 रुपये लग जाता है। और उससे एक ट्रॉली खाद लगभग रॉ मटेरियल जो रहता है 20 कुंटल रहता है, उसमें तैयार होने के बाद जाकर हम लोग को 8 कुंटल 9 कुंटल यही खाद तैयार होती है, जो वर्मी कंपोस्ट तैयार मिलता है। तो ये लगभग 40% 60% यही हमारा तैयार होता है, 50%, और वही जाके 4000 की 4500 की खाद हमको 9000 में बेचनी पड़ती है, बिकती है, तो वही हमारा जाके प्रॉफिट रहता है। लेकिन इसमें 2 महीने का टाइम का भी लगता है, सुबह शाम पानी भी देना रहता है। ये नहीं है कि आप लाए और उधर बेच दिए, उस पर काम करना पड़ता है, तो जाके 50% 40% प्रॉफिट रहता है। ये नहीं काम करेंगे, किसी भी चीज़ में आप काम करते हैं तो प्रॉफिट रहता है, तो इस पर भी काम करेंगे प्रॉफिट है। और वर्मी कंपोस्ट की विशेषताएँ आपको बताते हैं। वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद रासायनिक खाद की तुलना में कई गुना अच्छा है, लेकिन अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ रहे हैं या समझ रहे हैं, जो भी है। सबसे पहले आपको बात बताते हैं, जैविक खाद अगर आप प्रयोग करते हैं, कोई भी पौधे को 16 तत्व की जरूरत पड़ती है। जैविक खाद में 16 के 16 तत्व पाए जाते हैं, सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद रासायनिक में क्या होता है, रासायनिक में कोई भी खाद हो, 1 तत्व या 2 तत्व या 3 तत्व, 3 तत्व से ज़्यादा एक साथ एक बोरी में नहीं आता है। तो आप अलग अलग तत्व के लिए अलग अलग बोरी, अलग अलग झोलक प्रयोग करते हैं। जैविक खाद में क्या, एक बोरी लीजिए और सारे तत्व पौधों को दीजिए। ये इस प्रकार साइड इफेक्ट नहीं पड़ता, प्राकृतिक में बनाने में दिक्कत नहीं आती है, और उसके बाद पौधों को हर एक चीज़ मिलता है। अब कोई चीज़ मान लीजिए, समस्या क्या आता है, पौधा क्या हो रहा है, कभी सल्फर डालना पड़ता है, कभी बोरान डालना पड़ता है, कभी अलग से पोटाश डालना पड़ता है, यूरिया अलग से डालनी पड़ती है, ये सब समस्याएं जो रहती हैं। और यही सब जैविक में क्या, एक बोरी डाल दीजिए, पौधों को जो ज़रूरत है वो अपना लेंगे, और उसके बाद आपकी मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखते हैं। ये सब सारी फायदे हैं। वर्मी कंपोस्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छा व्यवसाय है, आप कर सकते हैं। अगर आप व्यवसाय नहीं करना चाहते तो अपने स्तर पर बैग वाला आपको हम बता चुके हैं, बैग वाला आप वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट करिए और अपने लिए स्टार्ट करिए। आप एक बैग लगा लीजिए, आप अपने खेत के लिए प्रयोग करिए। 1 हेक्टेयर 1 एकड़ खेत है आपके पास, 2 जानवर हैं, आप अच्छे ढंग से रासायनिक को छोड़कर वर्मी कंपोस्ट पर आ सकते हैं, जैविक खाद पर आ सकते हैं। आपको कहीं कुछ नहीं जाना है, आपके पास गोबर रहेगा, आप केचुआ ले लीजिए कहीं से, आप उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या दिक्कत है, सुबह शाम पानी डालना रहेगा, उसका चालने की दिक्कत आती है, 1 दिन 2 दिन मेहनत करिए, चाल लीजिए, उसके बाद अपने खेत में प्रयोग करिए। अगर व्यवसाय स्तर पर नहीं करते तो हमारे कहने से अगर कोई भी जो सुन रहा है या देख रहा है, कोई एक स्टार्ट कर लेता तो हम ये सफल हो जाएंगे कि हमारे कहने पर किसी ने तो स्टार्ट किया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई भी जानकारी आपको मिली हो या जानकारी देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। हमारा संपर्क अगर आप नोट करना चाहें या संपर्क करना चाहें, मोबाइल नंबर है 9457 36 53 31, 9457 36 53 31। और अगर कोई किसान भाई हमसे वर्मी कंपोस्ट खरीदना चाहता है तो गूगल पर सर्च करता है अगर किसान वर्मी कंपोस्ट अवध्या, तो हमारा पूरी साइट खुल जाएगी। और इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।